मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। मेवाड़ के वीर राजपूतों, मैं महाराणा अवश्य बना हूं, किंतु आपकी भांति मेरा मन भी दुख क्रोध से भरा है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 गद्दारों ने हत्या कर दी। चाट्या, मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूं तथा प्रण करता हूं कि जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्यु दंड नहीं देता, मैं एक पल भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ और दिशा में उनका पता लगाओ। कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करते करते पाए कोतला पहाड़ी पर चल रहे थे कि एक खूंखार शेर ने उनके सामने आ गया। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़े, पर झपकते ही वो शेरनी जमीन पर वहीं ढेर हो गई। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, महापा कहां गया? मानवा, सुल्तान खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए, हम इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने बना दी है और अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी बोझ चुकाना पड़ेगा। अंजाम की परवाह तो बुज़दिल किया करते हैं राणा कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ अगर आंख उठाकर भी देखा तो सावधान कीजिए, लगता है आपको प्राणों से जल्दी ही मैं उस कोई और रास्ता नहीं है। तुम ठीक कहते हो करीम। इस वक्त जुनून की बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरख्वास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूं और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अरे बल्ला रहते एक बार तो हाँ तो बात नहीं है थोड़ी बार। मेरी तौबा मेरे हुजूर, मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक में मिला दूंगा उसका ये गुरूर। नेस्तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरसरी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बंद करा रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्हें शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं है। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन भी मुंह की खाई। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलाया। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बड़ा यश कमाया है। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र अतिशीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो हैं उन्हें और समर्थ बनाया जाए।
हुकुम महाराणा साहब। विशेष रूप से यहाँ इस मछेंद्र गढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो कि उसको कोई जीत न सके, जो सदा एक अजेय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुकुम। बस एक विनती है, उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई। तो हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा है, केवल वे ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेगी, गिरती रहेगी। किंतु बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। आप? ये जीवन तो एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र, और मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूं। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यान पूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूं। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वही होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा। जहां दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से उड़ा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहीं देवी का मंदिर बनेगा और मेरा शेष शरीर फिर भी चलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मीर बाबा ने अपने प्राण की आहुति देकर मुझे नया जीवन दिया। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड में और कोट में, ऊंचे महल और गहरी बावली में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। मेरी 25 मील लंबी दीवार इतनी बड़ी और विशाल है कि इस पर 8 अश्व एक साथ दौड़ सकते हैं। आज ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में विख्यात है। मैं मेवाड़ और मारवाड़ के द्वार पर स्थित हूं। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी व नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये मंदिर सर्वतोभाग्यशाली का मंदिर है, जिसमें चारों दिशाओं से प्रवेश किया जा सकता है। इसमें 6 फीट ऊंचे कसौटी पत्थर से निर्मित शिवलिंग की स्थापना की। इसके बाद एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ के सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जा तो फोटो खींचा मैं बिजिया। हाँ याद है। मैं कुंभलगढ़ हूँ।
से सर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे भी महाराणा कुंभा और कुंभकर्ण हम दोनों भाइयों ने मार भगाया। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार फेंके। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। देखते ही देखते चारों ओर रास रंग की लहर मचा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा की धुनों पर थिरकने लगा। शाम आई जब महाराणा कुंभा महादेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ठोक दूं पिताजी। चिरंजीव रहो। उदा, तू यहाँ? तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े की पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी। अब तो मुझे राजगद्दी पर बैठना है। अवश्य बैठना, लेकिन अभी तो मैं हूँ। यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। हाँ, और यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है? उदा तू पागल हो गया है? अपने पिता पर हमला कर रहा है। उदा! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नए महाराणा हैं। महाराणा उदा, महाराणा उदा की जय। सत्ता का उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर उदान गद्दी हथियारी। पूज्य पिता का
ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? उदय सिंह? किंतु उनकी तो वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? मैंने बच्चे बदल दिए। मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के बेहद नजदीक आया तो वो था शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। पराक्रमी महाराणा प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से युक्त ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। प्रताप सिंह के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे। लेकिन शक्ति को ऐसा लगा महाराणा उदय सिंह प्रताप सिंह की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा भाई, अब मैं यहां नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो शक्ति? बरसों से सहता आया हूं पिताजी का पक्षपात, अब और सहा नहीं जाता। ये तुम्हारा भ्रम है। तुम मेरे भाई हो। किंतु मैं हूं तो छोटा भाई ना, आपसे बड़ा नहीं होऊंगा। ऐसी बात है तुम्हारे मन में तो तुम महाराणा बन जाओ। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य मेवाड़ की रक्षा करना है, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। नहीं, मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दीजिए दादा भाई। मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। फिर मुगल सल्तनत की फौज ने मेवाड़ की ओर कूच किया और अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बसाए शहर उदयपुर आ पहुंचे। एक दिन से शोक ने उनके प्राण ले लिए। महाराणा प्रताप ने गद्दी संभालते ही अकबर को ललकारा। एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं
जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो महलों में रहूंगा, न ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, न ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। मुगलों के बिछाए मखमली गलीचे महाराणा प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटना शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप के बढ़ते गौरव और पराक्रम ने दिल्ली की मुगलिया सल्तनत को हिला कर रख दिया। महाराणा प्रताप को रोकने के लिए एक बड़ी मुगल सेना ने उदयपुर की ओर कूच किया और फिर मुगल सेना और मेवाड़ के वीर सपूतों के बीच खन्नौर के पास ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। मेवाड़ के रणबांकुरों की छोटी सेना ने विशाल मुगल सेना को अपने छापामार युद्ध कौशल से आश्चर्यचकित कर दिया। बीच युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हुए, तो स्वामी भक्त चेतक ने प्रताप को बचाने के लिए अपने प्राण की आहुति दी। राणा प्रताप के चेतक पर मुगलों की सेना गिर गई। शक्ति सिंह का हल्दी घाटी के इस महासंग्राम के बाद मुगलों ने एक बार फिर मुझ पर आक्रमण किया। शाहबाज खान मार्च 1578 ईस्वी में बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे सिर्फ एक बार कुछ समय के लिए मैं बंदी बना। जंगल जंगल से
वाराणसी में दिवेर में घमासान युद्ध लड़ा और मुगल महाराणा प्रताप के आगे टिक नहीं सके। जब महाराणा प्रताप मुझे आजाद कराने पहुंचे, दुश्मन पहले ही दुम दबाकर भाग चुके थे और मैं फिर आजाद हो गया। कहते हैं 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस समय अकबर की आंखें भी नम थी। कुछ समय और बीता, महाराणा आए और गए अपनी अपनी निशानी छोड़कर। महाराणा फतेह सिंह ने मुझे फिर संभाला, बहुत ही बड़ा महल बनाकर। मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। पाँच मिनट को पहले बनाए दो। हाँ वो कट गो। हाँ वो एक बार कैंसिल हो गया वीडियो 5 मिनट को 35 मिनट जी। वहाँ पे उतरवा दी